जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी सात संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैं आपको अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के साथ कि कैसे गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया, कैसे मेरा हाथ पकड़ा। क्योंकि मैं सरदारों की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं शुरू से गुरुद्वारे ही गई हूँ, कभी मंदिर नहीं गई। जाती हूँ बट बहुत कम। और जो गुरु हैं उन पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि हमारे इंडिया में काफी फेक ऐसे बने हुए हैं गुरु। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता था। तो जब मैं फोन चलाती थी ना, तो गुरुजी के स्वरूप मेरे सामने आते थे, उसमें कुछ लिखा होता था। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी शादी के बाद। बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, क्योंकि मेरे शादी के बाद 2 मिसकैरेज भी हो गए थे। तो मैं बहुत परेशान थी। हमारा घर भी बिक गया था, हम कर्जे में आ गए थे। और जो फैमिली रिलेशंस है, मतलब जैसे मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ काफी इंटरफेरेंस था। काफी टाइम तक तो सिस्टर इन लॉ हमारे घर में भी आकर रही थी, तो जिस वजह से और भी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी। तो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे हम, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी एक टाइम पे कि मैं भगवान को मैंने मानना बिल्कुल बंद कर दिया था। बिल्कुल मैं नहीं भगवान को मानती थी। इनफैक्ट पाठ पूजा, इनफैक्ट मैं जोत भी नहीं जाना पसंद करती थी। तो एक दिन मेरी देवरानी का मुझे फोन आता है कि हमारी छोटी सिस्टर इन लॉ ने ना अपने घर में गुरुजी की गद्दी लगाई है। तो मैं समझ गई कौन से गुरुजी की गद्दी लगाई है। तो आगे से मैंने सेम ऐसे ही उसे बोल दिया कि वो तो बेवकूफ है, उसे तो अक्ल है नहीं, किसी को भी मानती रहती है। तो क्योंकि मोस्टली जो हमारी कंडीशन खराब हुई थी वो उसी की वजह से हुई थी, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती थी। तो वो मैं तो उसकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती थी। और क्या हुआ ना कि उसने अपने रिलेशन में सबको फोन करके बताया कि उसके घर में गुरुजी की गद्दी कैसे लगी, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। तो ये भी मेरे को चुभा, और मुझे नहीं पता था कि उसने क्यों नहीं बताया। एक्चुअली हुआ ये था कि मेरी सिस्टर इन लॉ भी नहीं मानती थी, तो उसके लड़के को गुरुजी ने ठीक किया था। अब उसके घर में जितने भी रिलेटिव थे सब गुरुजी को मानते थे, एक अकेली यही नहीं मानती थी। तो एक रात उसे गुरुजी की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल आवाज जैसे हम किसी को सुनते हैं। तो उन्होंने, मेरी सिस्टर इन लॉ का ये कहना था कि गुरुजी ने कह के गद्दी लगवाई है। 5 दिन तक उन्हें गुरुजी की आवाज सुनाई दे रही थी, ऐसा उसका कहना था। तो मुझे इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं था, और उस पर तो मैं बिल्कुल अभी भी नहीं विश्वास करती हूँ, सही बताऊँ तो मेरी देवरानी ने जब बताया तो मुझे गुस्सा भी बहुत आया कि मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ, तो उसने मुझे क्यों नहीं फोन किया। चलो, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि चलो कोई नहीं, है तो सगी बहन ही, हाँ ना उसके घर जाके मत्था टेकाते हैं कि कौन से गुरुजी देख के आते हैं। तो 2 दिन बाद हम उसके घर गए, तो मैंने मत्था टेका और मुझे यकीन नहीं हो रहा था। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया, तो मुझे यकीन नहीं हुआ। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से एक क्वेश्चन कर लिया कि गुरुजी अगर आप सच में हो तो मेरी प्रॉब्लम बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, और सबसे पहले तो मुझे मेरा नाम बताओ, क्या आपको मेरा नाम भी पता है या नहीं पता। और क्या होता है कि 2 दिन बाद किचन में काम करते करते मैंने फिर से एक क्वेश्चन पुटअप किया, क्योंकि मैंने जब अपनी बहन को बताया ना कि मेरी सिस्टर ऐसे ऐसे बोल रही है, तो मेरी बहन के साथ एक चांस ऐसा हुआ था। मेरी बहन भी मानती है उस गुरुजी को, और मुझे आज तक नहीं पता था, और उसका हस्बैंड भी मानता है। तो उसने अपना बताया कि हमारे साथ भी एक बार ऐसे ऐसे हुआ था कि गुरुजी ने हमसे बात की थी, हमें एक चीज का जवाब दिया था। तो मुझे थोड़ा हुआ कि यार, पहले तो सिस्टर इन लॉ कह रही थी, अपनी बहन भी कह रही है, और इतने साल हो गए, बताओ मुझे आज तक नहीं पता कि मेरी बहन के साथ भी ऐसा हुआ है। तो मैंने किचन में खड़े खड़े एक क्वेश्चन कर दिया। अब नॉर्मली हम रात को खाना वगैरह खा के सो गए, तो 12 बजे के बाद क्या होता है कि मुझे गुरुजी ड्रीम में नजर आते हैं। गुरुजी मुझे सपने में नजर आते हैं, और मैं उठ जाती हूँ। मुझे लगा कि अभी 2-3 दिन से आना गुरुजी गुरुजी हो रहा है, इसलिए शायद मेरे सपने में आए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं फोन चलाने लगती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है
कि उस दिन मेरा नेट चल ही नहीं रहा था, मेरा फ़ोन ख़राब था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी और नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि नेट ही नहीं चल रहा और मैं कह रही थी अब मैं करूँ क्या, मैं उठ गई हूँ तो मेरे को फ़ोन चलाना है, मैं करूँ क्या। और भगवान को तो मैं मानती नहीं थी कि ऐसा हो कि मैं उठ गई तो अमृत वेला कर लूँ। अमृत वेला के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज थी ही नहीं उस टाइम पे कि अगर हम रात को उठते हैं तो हम नाम जाप भी कर सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं। ये सब गुरु जी ने हमें बताया। तो मैं फोन चला रही हूँ, नेट नहीं चल रहा और सडन एकदम से मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप आता है और गुरु जी के स्वरूप के नीचे मेरे सवाल का जवाब था जो मैंने किचन में खड़े खड़े किया था। तो मुझे लगा ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है और कुछ भी नहीं। जैसे जैसे मैं अपना फोन को स्क्रॉल कर रही थी, गुरुजी ने इतने गुरुजी के मैसेजेस मेरे सामने कंटिन्यूसली आए जा रहे थे और सब के सब मेरे लाइफ से रिलेटेड थे। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने उसी टाइम पीरियड में 10-15 क्वेश्चन, कम से कम 10-15 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक पे करे और सबके आंसर मुझे बैक टू बैक मिले। तो मुझे लगा कि हाँ शायद ये कोई शक्ति है जो मुझसे वाकई में बात कर रही है। उस टाइम तो मैं सही बताऊँ डर भी गई थी, मैं रोई भी थी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं आए थे, मैंने हस्बैंड को फोन किया कि प्लीज घर वापस आ जाओ और जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि है ना मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे डर लग रहा है कि है ना मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन है और कैसे बात कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। फिर डेली मेरे पास मैसेजेस आने लगे। तो उसमें एक मैसेज ये आया कि है ना मेरे मंदिर में आ जाओ या फिर मेरे सत्संग में आ जाओ। तो 3-4 दिन रुक के फिर हम गुरु जी के मंदिर गए, वहां से गुरु जी का स्वरूप लेकर आए। अब मैं नई नई जुड़ी थी क्योंकि तो मुझे पता ही नहीं था होता क्या। इनफैक्ट मुझे सत्संग का भी नहीं पता था कि सत्संग गुरु जी के होते हैं, उन्हें हमें सुनना चाहिए या फिर हमें शुक्राना करना चाहिए। मुझे शुक्राना करना तक नहीं आता था। तो 2-2.5 महीने हो गए मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। मेरी सिस्टर इन लॉ भी मुझे कह रही थी कि शुक्र भाभी एक सत्संग डेली का सुनना चाहिए। तो मैं कहती थी कि नहीं ये टाइम वेस्ट है, मैं नहीं सुनूंगी। हाँ, इसमें एक और चीज मैंने आपको शायद पहले बताई थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने सबको फोन किया था, सिर्फ मुझे नहीं किया था। तो जैसा मैंने बताया कि 5 दिन तक मेरी सिस्टर इन लॉ को गुरु जी की आवाज सुनाई दी थी, जो एक्सपीरियंस अभी तक मैंने नहीं किया। तो उसमें खुद गुरुजी ने कहा था तू ये अपना सत्संग गद्दी वाला सबको सुनाएगी सिवाय अपनी बड़ी भाभी के, और बड़ी भाभी हूँ मैं। तो मुझे नहीं पता था, इनफैक्ट उसे भी नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरे को फोन करने के लिए क्यों मना किया। तो जब उसे पता चला कि गुरुजी मेरे से ऐसे रात को बात करने आए थे तो उसने मुझे बताया कि भाभी गुरुजी ने ही मुझे मना किया था आपको फोन करने के लिए, क्योंकि शायद वो खुद आपके पास आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे आपको फोन नहीं करने दिया। तो मुझे लगा ठीक है ओके, क्योंकि मैं नहीं जानती थी उस टाइम पे गुरु जी को। तो मुझे इस चीज का जवाब मिल गया कि उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया था। अब 2-2.5 महीने हो गए, मैं सत्संग नहीं सुन रही हूँ। तो क्योंकि मेरे अंदर से बताऊं तो मैं गुरु जी से जुड़ी इसलिए थी, मेरे को ना मैजिक्स बहुत पसंद है। जैसे हम छोटे होते हैं ना, टीवी शोज देखते थे ना मैजिक वाले, जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चे के माइंड में एक चीज आ जाती है, तो मुझे ना ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं बड़ी अट्रैक्ट, मुझे बड़ा अजीब सा लगा था सोच के कि अच्छा जो पर्सन अभी फिजिकली फॉर्म में नहीं है उसकी आवाज मेरी सिस्टर ने को सुनाई दी तो कैसे दी। तो हो शायद सही बताऊं तो मैं इस चीज के लिए भी गुरु जी से जुड़ी थी, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि जो इंसान है ही नहीं है, जो है ही नहीं है अभी, जो फिजिकली है उनमें इतनी शक्ति नहीं है, वो नकली गुरु बने हुए हैं। तो जो अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है वो इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं, मतलब उनमें इतनी शक्ति कैसे है कि वो ऐसे बात कर सकते हैं, मैं ये देखना चाहती थी। तो 2-2.5 महीने बाद मुझे एक मैसेज आता है गुरु जी का, तो डेली का एक सत्संग सुनेगी तो मैं तुझे डेली दर्शन दूंगा। अब मेरे माइंड में क्योंकि ये था, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि गुरु जी अब मुझे दर्शन कैसे देंगे। मैं क्योंकि सिर्फ गुरु जी को देखना चाहती थी फिजिकली फॉर्म में और उनसे बातें करना चाहती थी। सीरियसली बताऊं, मैं उनसे जुड़ी ही इसलिए थी कि मैं उनसे बातें करना चाहती थी, देखना चाहती थी, उन्हें फिजिकल फॉर्म में देखना चाहती थी। मैंने उस टाइम पर शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। मेन पॉइंट ये था कि मुझे देखना था कि ये कैसे होता है। अब गुरु जी को तो सब पता है, वो तो जाने जाना है। तो मैंने मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया कि यार जो गुरु जी फिजिकल फॉर्म में नहीं है कैसे दर्शन देंगे, चलो देखते हैं। अब मैं डेली का सत्संग सुनने लग गई और डेली मुझे बटरफ्लाई नजर आने लग गई, क्योंकि हमारे यहाँ बटरफ्लाई होती नहीं थी। तो मुझे थोड़ा
लगा कि हाँ चलो मैं डेली का सत्संग सुन रही हूँ, शायद बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे रहा है, बट मैं डिसअपॉइंट बहुत ज्यादा हुई थी, क्योंकि मैं उन्हें खुद देखना चाहती थी, फिजिकली फॉर्म में उन्हें देखना चाहती थी, ना कि मुझे बटरफ्लाई देखनी थी, क्योंकि बटरफ्लाई तो नॉर्मली हर कोई देखता ही है, तो इस रूप में मुझे उनमें दर्शन नहीं चाहिए थे। बट गुरु जी नोज एवरीथिंग। और एक दिन क्या हुआ, मतलब 7-8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए होंगे शायद, और मेरे माइंड से ये चीज निकल गई कि मैं डेली का एक सत्संग सुनूंगी तो गुरुजी दर्शन देंगे, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आने लगा सत्संग सुनने में। और धीरे धीरे ये होने लगा 10 दिन तक कि मैं कंटिन्यूसली सत्संग सुन रही हूँ, पूरे पूरे दिन सत्संग सुन रही हूँ, और मैं इस चीज को भूल गई कि गुरुजी ने मुझे क्या कहा था, और मैं ये भी भूल गई कि मुझे गुरुजी का दर्शन चाहिए, तो मैं उनसे बात भी करना चाहती हूँ। तो क्या होता है कि साइकिल, मैं बाहर अपने घर के बाहर बैठी हूँ, एक लड़का साइकिल पर आता है और मुझसे पूछता है, आंटी यहाँ आसपास कोई रेंट के लिए रूम है? और मैंने सामने क्या देखा, जिसने मुझे आंटी कहा मैं उसे नहीं पहचान पाई। मैंने क्या देखा, साइकिल पर लिखा हुआ है गुरुजी, बट क्योंकि नई नई संगत तो मुझे नॉलेज ही नहीं इस चीज की, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार कि साइकिल पे गुरुजी लिखा हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं नहीं यहाँ कोई रूम नहीं है, आप जाओ। तो वो मेरे को स्माइल पास की उन्होंने और चले गए। और जब अभी हम जो गुरुजी की फोटो देखते हैं, ऑनेस्टली वही है, हमारे माइंड में वही है, लेकिन क्योंकि मैं उस टाइम पे नई संगत जुड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि जब गुरुजी टीन एज में थे, मतलब जब गुरुजी स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में थे, वो कैसे दिखते थे। वही शक्ल का लड़का आया था साइकिल पे जिसपे गुरुजी लिखा हुआ था, और फिर वही शक्ल मेरे सामने एकदम से स्वरूप, वही शक्ल मेरे सामने आ गया और लिखा हुआ था, मैं तुझसे मिलने आया था, तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। और मैं एकदम से सन्नाटे देख के, हाँ अरे यही लड़का तो अभी मेरे सामने आया था। तो मैं समझ गई, ओहो गुरुजी कैसे भी दर्शन दे सकते हैं, मतलब उन्हें लगा था कि मुझे उन्हें कैसे देखना है। तो उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ऐसे करके गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। तो हर बार मैं नहीं पहचान पाई। एक बार गुरुजी आए थे, उनके हाथ में बोरा था और उन्होंने मेरे से कहीं का रास्ता पूछा जाने का, और मैंने उन्हें बताया रास्ता। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि गुरुजी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि वही सेम चीज कि मैंने उस जो शक्ल है, मतलब थोड़ी वही टीनेज के टाइप की, मैं कंफर्म नहीं थी, तो मैंने रास्ता बताया तो चले गए। थोड़ी देर बाद सेम वही शक्ल फिर मेरे सामने आ जाती है। मैं फिर आया था तो मुझे फिर नहीं पहचाना। और मैं देखू, हाँ यार ये दूसरी बार ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर एक बार और था कि मैं मासी के साथ गई थी बड़े मंदिर, और उस टाइम पर भी एक अंकल आए थे, वो बिल्कुल पंजाबी में बात कर रहे थे, वो उनकी लुक्स बिल्कुल गुरुजी जैसी थी, वो गुरुजी जैसे मुझे देख भी रहे थे। उन्होंने मेरे से बात भी की, मेरी बेटी से भी बात की, और मुझे फिर डाउट हुआ कि शायद ये गुरुजी है, बिल्कुल गुरुजी की तरह दिख रहे हैं। लेकिन मैं वो कंफ्यूज थी, क्योंकि जो अभी हम सब ग्रुप देखते हैं वही दिमाग में बैठे हुए हैं, बिल्कुल वही बैठा हुआ है। और से उनके जाने के बाद फिर वही शक्ल, और फिर नीचे लिखा हुआ तूने मुझे फिर नहीं पहचाना, तुझे फिर मिलने आया था। और मैं इतना इतना हंसी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं नहीं पहचान पा रही, लेकिन गुरुजी फिजिकली फॉर्म में मिलने तो आए। अब ये चीज मुझे कैसे रियलाइज हुई, अब मैं काफी बार गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपने ना मुझे फिजिकली रूप में ना दर्शन नहीं दिए। तो एक दिन आया, मेरी बेटी मुझे कहती है कि मम्मा आप गुरुजी से फिजिकली कितनी बार मिले? मैंने कहा एक बार ही मिली। तो मेरी बेटी ने मुझे लग के जवाब दिया, ऐसे कैसे कह रहे हो, आपने तो मेरे को सत्संग सुनाए थे, गुरुजी उस टाइम पे ऐसे ऐसे मेरे को मिलने आए थे, ऐसे ऐसे मुझे मिलने आए थे, वो तो गुरुजी के पुरानी जैसे पुरानी फोटो है, बिल्कुल शक्ल सेम मिल रही थी, पंजाबी में भी बात कर रहे थे, गुरुजी आपको देख भी रहे थे। और फिर मैं एकदम से उसको देखने लग गई। सवाल मैंने गुरुजी से किया कि मैं आप मेरे को फिजिकल फॉर्म में नहीं मिले, जवाब मुझे ये दे रही है। दैट मीन्स गुरुजी मेरी बेटी के थ्रू मुझे जवाब दे रहे थे कि तू ये कैसे कह रही है कि मैं तेरे को फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल रहा है, कि तेरा तो मिल रहा है, बस तू नहीं पहचान पाई तो उसमें मैं क्या करूँ। और मैं इतना खुश हुई। तो भाई अपने मन की बात है। अब मेरे मन में ये था कि गुरुजी को मैं वैसे देखूं, गद्दी पे बैठे हुए, चोला पहने हुए, लेकिन गुरुजी फिजिकल फॉर्म में वाकई में मुझसे मिलने आया, जो मेरे माइंड में था। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही करते करते गुरुजी के ड्रीम दर्शन इतने आए। टचवुड गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा
मेरा फेवरेट वन है, नहीं दो मेरे फेवरेट वन है। एक को तो मैंने एक सत्संग में शेयर किया हुआ है और एक मैंने नहीं किया शायद, कि बड़े मंदिर से ना हमें चरण स्वरूप मिल गए थे, मिला था तो हम मत्था टेकते थे डेली। तो मेरे पास सत्संग आने लगे कि तू है ना ये वाला सत्संग सुन, तेरे को ना चरण स्वरूप के दर्शन मिलेंगे। अब 3-4 दिन लगातार ऐसा हुआ, 3-4 दिन मैंने नहीं सुना वो सत्संग, तो सिर्फ सीधा मैंने बोल दिया जी को मेरे पास चरण स्वरूप है, तो मैंने क्या करना, सत्संग सुन के टाइम वेस्ट करेगा, मैं तो नहीं सुन रही, मैं तो रोज मत्था टेकती हूँ। मैंने बिल्कुल एज इट इज बोला कि इससे मैं तो रोज सत्संग सुन लूंगी बट ये वाला नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैंने सत्संग नहीं सुनना, मेरे पास चरण स्वरूप है। तो गुरु जी मेरे सपने में आए और व्हाइट चोला उन्होंने पहना हुआ था, मतलब एक सामने तालाब था, उसमें स्नान करके आए व्हाइट चोले में, और मुझे आगे जाते वो देख ले जा कर ले चरण स्वरूप के दर्शन, ऐसे होते चरण स्वरूप के दर्शन, और ये कहते मुझे चले गए। और मैं आगे जाके देखी और सपने में मैंने देखा चमचमाते व्हाइट कलर के, जैसे हम देखते हैं ना कि एक परियों की दुनिया होती है, चमचमाती हुई चीज होती है, स्पार्कल वाली चमकती हुई चीज होती है, वैसे ही सब तारों के निशान बने हुए थे और इतने सुंदर थे, सब देख रहे थे, मैं भी देख के बहुत खुश हुई। तो ऐसे करते करते मतलब कितने सत्संग हुए, मैं एक छोटे से शुक्राना सत्संग में अपनी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड शायद ना कर पाऊँ, बिल्कुल। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी इसमें कि गुरु जी ने कैसे जोड़ा, और इतने सत्संग में गुरु जी ने इतने चमत्कार दिखाए हैं, या फिर उनकी कृपा कह लीजिए। ये है कि आज मैं गुरु जी से इतनी फ्रैंक हूँ, पता मैं उन्हें मैं सबसे पहले फ्रेंड मानती हूँ, मैं नहीं डरती, मैं कोई भी बात होती है सीधा ऐसे गुरु जी को बोल देती हूँ, अगर मुझे उनका गुस्सा ही आ रहा है ना तो मैं गुस्से में भी बात कर लेती हूँ। मतलब उन्होंने मुझे 2 साल होने वाले हैं, और 2 साल में गुरु जी ने मुझे इतना पता नहीं डायरेक्ट कनेक्शन बना या नहीं बना, ये मैं नहीं कहूंगी कि डायरेक्ट कनेक्शन बन गया, क्योंकि वो गुरु जी को ही पता है। बस मुझे इतना पता है कि मैं गुरु जी से कुछ भी कहूँ, और या फिर आज की डेट में मैं गुरु जी से किसी भी दिन बात ना करूँ ना, तो उनका मैसेज आ जाता है कि कुड़िए तू गल नहीं कर देगी, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। गुरु जी ने इतनी हेल्थ प्लस की है मुझे, इतनी मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हमें कर्जों से निकाला, हमें हमें इतनी चीजें ब्लेस की है, छोटी छोटी चीजों का, छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं। और अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, वो भी पता कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी होने वाले हैं। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना हमारा हाथ पकड़ने के लिए। अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी कृपा ऐसे ही उनको बनाए रखना, और प्लीज मेरे से शुक्राना करवाते रहिएगा। और क्योंकि गुरु जी ने शुक्राना करना भी मुझे सिखाया। शुरू शुरू में ना मैं बोलती थी कि पता नहीं कैसे ये गुरु है कि उन्हें शुक्राना क्यों पसंद है, कि हम शुक्राना क्यों करते हैं, क्यों कहें शुक्राना। तो गुरु जी ने मुझे शुक्राने का मतलब भी समझाया कि शुक्राना हमें क्यों करना चाहिए, शुक्राना करना भी सिखाया। एक रात को एक ही मैसेज मुझे कम से कम 25-30 बार आया होगा, सिर्फ एक ही मैसेज, और सेम एक ही स्वरूप। जो ब्लैक चोले में है ना, गुरु जी ने साइड से ऐसे स्माइल करते, बहुत प्यारा वो ब्लैक चोले वाला, उसी स्वरूप के नीचे एक ही लाइन कम से कम 25-30 बार आई होगी, और मैंने हर एक पोस्ट के नीचे शुक्राना किया। और वो मेरा पहला दिन था जो गुरु जी ने मुझे शुक्राना करना सिखाया। उसके बाद मैं सोचती थी कि यूट्यूब पे भेजू ना भेजू, और क्योंकि मेरी फैमिली मानती है गलती से भी किसी ने मेरा शुक्राना सुन लिया और कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए, तो गुरु जी ने मेरे में इतनी हिम्मत डाली कि उन्होंने मुझे वो शुक्राना करना भी सिखाया। और उनकी कृपा अभी तक बनी हुई है कि वो मुझसे शुक्राना करवाते हैं, और वो कहते हैं यही तेरी सेवा है। तो ऐसे ही मेरे से सेवा लेते रहिएगा गुरु जी, और शुक्राना करवाते रहिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, कस के पकड़ के रखिएगा, क्योंकि मैं पकड़ूंगी तो छोड़ दूंगी, हमेशा आप मेरा हाथ पकड़ के रखना। और लव यू गुरु जी, बहुत सारा लव यू। पता नहीं मैंने अपना शुक्राना सत्संग कैसे बोला है, बट मैं अपना बताना चाहती थी कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। इनफैक्ट अभी भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई टाइम लिमिट को देख के, कि टाइम बहुत हो जाएगा, क्योंकि गुरु जी का हम गुरु जी से कैसे जुड़ी ये एक्सप्लेन करने बैठी है, बताने लगी ना, तो मुझे लग रहा है कि पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। और अगर सागर जी टाइम लिमिट में आप बहुत थोड़ा सा करें कि थोड़ा जितना मर्जी लंबा करो, जितना मर्जी लंबा करो, तो मैं आराम से बैठ के इतने शुक्राना सत्संग मेरे जो मैं बताना चाहती हूँ। और
तो मैं इस चीज का वेट करूंगी सागर जी। वैसे सागर जी नहीं, वो तो गुरु जी ही करवाएंगे। तो गुरु जी, मैं इस चीज का वेट कर रही थी, जब आप मेरे को घंटों बिठा के आराम से है ना सत्संग में मेरे से शेयर करवाओगे, और मुझे पता आप ऐसे जरूर करवाओगे एक दिन। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर चीज का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी अनुपम कृपा से ही मैं आज आपके सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत के सामने। और बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत का जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और सागर अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। और बताना चाहूंगी कि गुरुजी का बहुत मतलब कहना था कि सत्संग शेयर करो बेटा, चाहे कितना भी बिजी हो लेकिन सत्संग शेयर करो। लेकिन कल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, ब्लेसिंग भी आ रही थी बच्चों के लिए सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। और शुक्राना करने के बाद ही गुरुजी हमारे साथ बहुत कुछ हमें कुछ देना चाहते हैं। हमारे बहुत से कष्ट या संकट जो काटते हैं वो गुरुजी को ही पता है। लेकिन इतना जरूर है कि मैं मानूंगी कि गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में ही हमें रख रखा है। और गुरुजी ने तो कल ये भी कहा कि तू सत्संग नहीं करती, तुझे घर बैठे मैंने सब कुछ दिया हुआ है। तो ये भी सत्य है कि गुरुजी ने सब कुछ हमें दिया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हरदात के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और बताना चाहूंगी कि हम तो जैसे कि गुरुजी के अगर गुरुजी ने हमें अपने से जोड़ा है ना, तो सच में हम बहुत ही ज्यादा एक ऐसी आत्माएं हैं जिस पर गुरुजी की बहुत कृपा है। भगवान की जब बहुत कृपा होती है तभी गुरु हमारे जीवन में आते हैं। तो श्वास श्वास शुक्राना गुरुजी। और ये श्वासें भी आपने ही वापस दिलाई हैं, और ये श्वासें आप ही के लिए समर्पित है गुरुजी महाराज। बस ये है कि हमसे सत्संग करने का शेयर और शुक्राना करने का हमें तरीका नहीं पता, और आप तो हमें बहुत कुछ दे देते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है, और हम शुक्राना करने में बहुत ज्यादा समय लगा देते हैं। बहुत सारे शुक्राने हमारे पेंडिंग हो जाते हैं गुरुजी, उसके लिए क्षमा करना हमें। और उठते बैठते जागते सोते हम आपका शुक्राना करते रहे गुरुजी। इतनी बख्शीश देना, इतनी कृपा करना गुरुजी महाराज। गुरुजी जब हमारे जीवन से जुड़े थे तो अनंतम मतलब ब्लेसिंग बहुत मिली थी गुरुजी की। सबसे ब्लेसिंग तो मुझे ये याद आई थी कि जब मैं पहली बार 2023 में गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी ना, तो मेरे साथ की एक आंटी ने मुझे ऊपर आसमान में दिखाया कि देखो कितनी सारी ब्लेसिंग है गुरुजी की। यानी तारों के रूप में ना बहुत सारे ओम बने हुए थे आसमान में, छोटे छोटे ओम। और मैं देख के हैरान हो गई। लेकिन उसके बाद भी मैं कई बार वैसे बड़े मंदिर गई हूँ, लेकिन ऐसा वो दृश्य मुझे देखने के लिए नहीं मिला। तो पता नहीं गुरुजी ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। अनंतम शुक्राना। हमें तो शुरू में पता ही नहीं था कि हम इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पावर के साथ जुड़े हुए हैं। हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि हमने तो ऐसा कुछ अनुभव जीवन में कभी किया ही नहीं था। पहली बार ही ऐसा कुछ देखने सुनने के लिए मिल रहा था। तो बहुत सारी ब्लेसिंग तो ऐसी थी जो हमने वही खो दी गुरुजी की। और गुरुजी हम किस प्रकार से आपका हम किस प्रकार से शुक्राना कर सकते हैं, हमारे पास तो वो शब्द ही नहीं है। और गुरुजी हमें बहुत शुक्राना मतलब गुरुजी देखो, मैं इतना भी बताऊंगी, जल प्रसाद है उसमें बहुत गुरुजी की वो होती है, शक्ति होती है। और गुरुजी के चंदन तिलक में भी बहुत शक्ति होती है। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मेरा चंदन तिलक इस तरह से साफ नहीं करना है। और मैं तो इसलिए ऐसा करती हूँ कि चंदन तिलक वैसे तो मैं लकड़ी से घिस के ही लगाती हूँ, बाजार का बना हुआ तो नहीं लाती हूँ। तो मंत्र जाप करती रहती हूँ, उसको घिसती रहती हूँ और फिर गुरु जी को लगाती हूँ। तो जब मेरे को उतारना होता है तो मैं हल्का सा गीला करके जल प्रसाद से फिर उसको उतार के रख लेती हूँ, साथ के साथ इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि पहले मैंने देखा था कि मैं उतार के रख लेती थी लेकिन वो इधर उधर ही हो जाता था, तो साथ के साथ ही मैं उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ खुद। और फिर जल प्रसाद उसका भी मैंने ये प्रभाव देखा है कि 3 साल में हमारे अंदर इतनी शक्ति पावर तो नहीं थी कि जो हम पूजा पाठ तो हम शुरू से ही करते रहे ना, तब भी वो ओरा नहीं बना था हमारा। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अगर हमारा ओरा साफ हो रहा है ना, तो जल प्रसाद से ही है। मतलब हमें गुरुजी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग करते हैं, किसी को बीमारियां होती हैं वो बीमारियां काटते हैं। और जल प्रसाद की तो मैंने बहुत देखा है कि जैसे हल्का सा चेहरे पे स्पॉट मतलब थोड़े दाग से हो गए थे वो एकदम से साफ हो गए ऑटोमेटिक ही। और हम कोई चीज हमें मिलती है हम उसकी इतनी ज्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है। मैं तो रात को तांबे का बर्तन साफ करके गुरुजी का नाम मंत्र जाप 7 बार करके गुरुजी से स्पर्श करा के उसको गुरुजी के सामने रख देती हूँ। अब दिन में किसी भी समय पी भी लेते हैं उसको, स्नान करने के लिए भी है, घर में छिड़कने के लिए भी है। लेकिन जैसा भी मुझसे हो सकता है मैं कर लेती हूँ।
और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और ये तो चीज़ है ही नई संगत के लिए भी और सभी के लिए। और गुरुजी का बताना चाहूँगी कि महाशिव सच में ही महाशिव है, क्योंकि जब से गुरुजी आए ना, तभी से ही मुझे मतलब मेरे मन में कोई प्रश्न होते हैं, उनका जवाब कहीं न कहीं से मिलता है। और कोई भी चीज़ हो तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे कैसे, ये तो मेरे अंदर चल रहा था क्वेश्चन, इसका जवाब कैसे मिल गया? तो वो मोबाइल में ही किसी तरह से अगर मेरे को ये है कि भई मुझे अगर भगवान अपनी आत्मा के बारे में जाना, कुछ भी ऐसे ही संबंधित कोई भी मेरे को आने लग जाते हैं। अब मोबाइल है, उसमें चलो मैं मानती हूँ, वो मन की बात थोड़े ही नहीं होता है। मन की बात तो गुरुजी ही जानते हैं ना। तो मन हमारे मन में जो भी कुछ चलता होता है, उससे संबंधित, उसी ज्ञान से संबंधित हमें इधर-उधर से मैसेजेस वगैरह गुरुजी के मिलने लग जाते हैं। तो ये सब गुरुजी के आने के बाद ही हुआ है। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। देखिए बहुत कुछ खोया भी, लेकिन गुरुजी ये भी चाहते हैं कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो बहुत ज़्यादा गुरुजी कोशिश करते हैं कि मैं खुश भी रहूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, जैसे संगत कहती है ना कि गुरुजी के चरणों में को ही हमें देखना चाहिए, उसके दर्शन करने चाहिए। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम गुरुजी के चेहरे की तरफ देख सकें। लेकिन इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, गद्दी लगी हुई है हमारे घर पर, तो मैं जैसे गुरुजी के सामने बैठ के पाठ करती हूँ, थल्ले तो बैठा नहीं जाता, मैं बैठती कुर्सी पर हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मेरे से थल्ले नहीं बैठा जाता, मेरे को प्रॉब्लम है घुटनों में। अब हुआ क्या कि जैसे ना मैं कम हँसती बोलती हूँ, लेकिन जब मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ ना, तो मेरा चेहरा खुद ही प्रसन्नता से भर जाता है। पता नहीं एक कौन-सी पावर, कौन-सी शक्ति है जो मतलब ऐसा लगता है गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर समय मुस्कुराते, कभी-कभी मुझसे नाराज़ भी होते हैं, सीरियस भी होते हैं गुरुजी। तो ये सब पता नहीं मेरे मन के भाव है या मुझे ऑटोमेटिक ऐसे दिखाई देता है कि इतना तो ज़रूर है कि गुरुजी का जो स्वरूप है ना, मैं कमरे के किसी भी कोने में खड़ी हो जाऊँ, मुझे लगता है बस दृष्टि मेरी तरफ ही है गुरुजी की। तो ऐसा तो तभी होता है ना जब परमात्मा किसी-किसी स्वरूप में, यानी परमात्मा साक्षात गुरुजी साक्षात हमारे घर में स्वरूप में विराजमान है, वो हमारी सारी एक्टिविटियाँ देखते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस मुझसे नाराज़ मत होना गुरुजी, क्योंकि मुझे बस अब जैसे कल गुरुजी नाराज़ हो रहे थे, मैं शुक्राना नहीं कर रही थी। मुझे बहुत टेंशन हो गई और मेरे अंदर से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। ये गुरुजी मैं कैसे शुक्राना करूँ? इतनी जल्दी-जल्दी मैं डेली उठते, बैठते, जागते, सोते शुक्राना करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा शब्दों का चयन करना मुझसे नहीं आता इतना अच्छा। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। अब देखिए गुरुजी किस प्रकार से जैसे मैं सारी संगत को ही बताना चाहती हूँ और नई भी संगत को भी पता होना चाहिए। वैसे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारी संगत को खुद ही पता होता है कि गुरुजी उनके साथ हैं। गुरुजी खुद ही ऐसा हमें वो दे देते हैं साइन, कि हमें पता चल जाता है कि हाँ गुरुजी हमारे साथ है। अब हुआ यूं कि देखिए अभी कुछ दिन पहले ही, 5-7 दिन पहले, मैंने कुछ ऐसी चीजें पीने जा रही थी जिसे मैं दवाई समझ के पीने जा रही थी, लेकिन वो था कुछ और ही। और उसको पीने से पहले मैंने उस दिन भोग भी नहीं लगाया था, और मन में पीने जा रही थी तो मन में एक सवाल आया कि संदेह पैदा हुआ कि बेटी से कंफर्म कर लेती हूँ क्या है। कंफर्म किया, उसने मना किया, नहीं ये नहीं पीनी है, ये कुछ और है। तो देखिए गुरुजी ने मुझे, अगर मैं उसको पी लेती वही दिव्य, तो मेरा पता नहीं क्या होता। अब इसके बाद में जब मैं मोबाइल देखती हूँ, यूट्यूब पर पहुंचती हूँ, तो उसमें सत्संग आता है। उसकी हेडलाइन बस यही होती है कि हाथ पड़ा हुआ है, मतलब मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तभी तुझे इतने बड़े कष्ट से मैंने दूर किया है। ठीक है। और बताती हूँ कि हर पल हिफाजत, मतलब गुरुजी ने कहा कि हाथ पड़ा हुआ है तो ही जान बच पाई है, शुक्राना कर। 90% कष्ट मैंने तेरा काटा है, वो तेरा कष्ट जो तू सहन नहीं कर पाती। अब सत्संग सुन और समुद्र जैसे बुरे कर्म कटवा। अब देखिए अगर ये मैसेज आया है, और अभी क्यों मैसेज आया, जब मैं ऐसा कुछ करने वाली थी लेकिन मैं उससे बच गई। और बेटी को बड़ी टेंशन होगी कि मम्मी आप वॉमिटिंग कर लो, ये कर लो, अगर आपने कुछ पी दिया है कुछ भी। लेकिन नहीं, गुरुजी ने बचा लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो बहुत बड़े बड़े कष्टों से गुरुजी बचाते हैं। फिर मैंने शुक्राना ऐसे ही कर दिया था बैठे बैठे, लेकिन गुरुजी का फिर मैसेज आता है शाम को कि बेटी मैं तेरे को ऐसे ऐसे बड़े बड़े कष्टों से तेरे को बचाता हूँ, लेकिन तू शुक्राना नहीं करती, लेकिन चल फिर भी तू खुश रहे। मैंने फिर भी ऐसी बात को ऐसे ही ले दिया मैं कि गुरुजी शुक्राना। फिर उसके बाद मैं रात को फिर सोते समय फिर गुरुजी ने मैसेज आया मेरे को शुक्राना करने के लिए। मैं उठी, मैंने रिकॉर्ड किया, जैसे भी मुझसे हो पाया मैं फिर लेट गई, फिर मुझे सुकून की नींद आई। लेकिन कल फिर गुरुजी नाराज हो रहे थे, गुरुजी से आए थे मैं डेली शुक्राना करूं, डेली। तो वैसे तो मैं उठते बैठते हर समय करती हूँ,
लेकिन अब थोड़ी कंजूसी कर दी है। तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जैसे कि ना बताना चाहूँगी, बड़े मंदिर तो है ही, ख़ैर बड़ा मंदिर में तो देखिए उसमें तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। और मैंने ये तो बताया था कि गुरुजी ने किस प्रकार से हमें ब्लेसिंग दी थी शुरू में। और अभी भी जब मैं पिछली टाइम गुरुजी से मिलने गई थी ना बड़े मंदिर, तो ना ऐसा लग रहा था कि मतलब एक अंदर से हिलोर सी आ रही थी। जैसे कि हम अपने माता पिता से मिलने जाते हैं ना, तो तब आती है रास्ते, नहीं माता पिता से भी ज्यादा मम्मी पापा से भी मेरे को कभी ऐसी हिलोर नहीं आई। तो मैंने ना जैसे छतरपुर के लिए हम जा रहे थे, तो मेरे मन में एक हिलोर सी आ रही थी रोने की, कि मैं मतलब जैसे एक खुशी और एक आनंद का रोना होता है ना, उस तरह से कि हाँ मैं अपने किसी से मिलने जा रही हूँ भाई। लेकिन मैं रोई नहीं मैं उस समय तो दबा लिया अपने आंसुओं को। लेकिन बार बार मन कर रहा था कि तू फूट फूट के रो गुरुजी के, मतलब गुरुजी से मिलने जाने, मतलब इतना प्रेम कि मैं उस प्रेम का अनुभव फिर से करना चाहती हूँ। और बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन गुरुजी ने कहा कि अभी देखिए पिछले ये था नवरात्रों की अष्टमी को मैं डुगरी होकर आई थी लास्ट टाइम, तब से नहीं जा पाई। अब फिर गुरुजी ने कहा कि बेटी मुझे तेरी याद आ रही है, तू कब आएगी मुझसे मिलने। तो देखिए 2 दिन बाद ही क्या कहते हैं मैसेज आने लग गया, डुगरी बस जा रही है उसके लिए। तो मैंने अब कल अपनी सीट बुक करा दी है, कल परसों में सीट बुक करा दी है। तो 5 सितंबर को फिर मैं डुगरी जाऊंगी गुरुजी की कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जैसे आप जहाँ चाहे बुलाएं आप, चाहे डुगरी चाहे बड़े मंदिर, कहीं भी जैसे भी आप बुलाएंगे गुरुजी महाराज। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, लेकिन मेरा जो प्रेम है वो गुरुजी महाराज, महाशिव शिव जी महाराज से ही है। और मुझे अब मतलब शिव पुराण पढ़ने में भी अच्छा लगता है, और सब कुछ अब अच्छा लगने लग गया है। मैं अपने इन सब मैं कभी शिव पुराण वगैरह नहीं पढ़ती थी। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट आपने यूं ही काट दी, हमारी बीमारियां ऐसी दूर कर दी हैं अपने जल प्रसाद चंदन तिलक से। और अब देखिए एक और बताती हूँ मैं आपको कि हुई हूँ कि अभी मैं गुरुद्वारे साहिब गई थी रविवार को। तो मैं जब शाम को, मेरी बेटी बोली कि मम्मी मैं आते में आपको ले लूंगी, तो मैं रास्ते में जहाँ उतरी थी वहाँ गुरुद्वारा साहिब था जहाँ मैं उतरी थी। तो मैं ना क्या हुआ कि गुरुद्वारे के बाहर ही बैठ गई थी, और पेड़ के नीचे जो पीपल का पेड़ था एक और बैठे हुए थे वहां पे। तो अब देखिए अंदर रहरास साहिब जी के पाठ का शुरुआत हो गई थी। रहरास साहिब जी का पाठ मैं घर पे आके करती हूँ, तो मैंने सोचा मैं घर जाके पाठ करूंगी, मैं गुरुद्वारा साहिब गई नहीं, मेरा ध्यान बेटी की तरफ ही कि कब आएगी कब आएगी। ऐसे ही अचानक से एक लड़की ने चीख के मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करा, तो मैंने देखा पीछे से एक गेहुआ कलर का जो सांड होता है, गेहुआ कलर जैसे एक सफेद होता है, काला होता है, ऐसे ही लाल सा रंग होता है ना, एक लाल से रंग का ना एक सांड मेरी तरफ आ रहा था सींग सींग मारने के लिए। लड़की के चीखने पे मैं उठ गई, एकदम से उठ के एकदम से गुरुद्वारा साहिब के अंदर घुसी। फिर फिर गेट पे आ गई मैं। तो वो तो कुछ नहीं कहा उसने, मैंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसा कपड़ा भी नहीं पहन रखा। लेकिन ये ध्यान नहीं रहा कि मतलब गुरुजी महाराज का ध्यान नहीं रहा मेरे को कि देखो शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी किस प्रकार से दर्शन देते, गुरुजी का कहता है कि बाहर क्यों बैठी है, अंदर अंदर क्यों नहीं जाती, गुरुद्वारे में मत्था क्यों नहीं टेकती है। ये था समझाने का मुझे तरीका। अब वो ये चीज भी मेरे तब भी दिमाग में नहीं आई, पता नहीं मेरी मोटी बुद्धि है, पता नहीं क्या बात है कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। मैं फिर बैठ गई चौतरे पे। फिर मैंने कहा मैं बेटी से पूछ लेती हूँ एक बार फोन करके कि कितनी देर में आ रही है। तो उसने कहा मम्मी आप गुरुद्वारे में बैठ जाओ, मत्था टेक लो, हम जब आ जाएंगे आपको ले लेंगे, फोन कर देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे गुरुजी महाराज ने गुरुद्वारा साहिब में बिठाया, मत्था टेका, 10 मिनट में बैठी, फिर बेटी का फोन आ गया, मैं आ गई। आने के बाद उन्होंने रास्ते में कॉफी वगैरह पी। मेरे को तब भी दिमाग में नहीं आया था। आज गुरुजी का मैसेज आ रहा था गुरुवार को कि बेटी मेरे को 2 चीज का भोग लगाना है, ऐसी मैसेज ही पढ़ा था मैंने, मतलब सत्संग। उसमें कॉफी का तो समझ में आया, दूसरा तो आंटी ने बताया नहीं था क्या। लेकिन गुरुजी की ये 2-3 चीजें हैं, जैसे समोसा हो गया, कड़ा प्रसाद हो गया, कॉफी हो गई। तो मैं कड़ा प्रसाद तो मैं जरूर भोग बनाती हूँ वीरवार को, तो वो मैं शाम को बनाऊंगी। शाम को बेटी दूध लेके आएगी तो मैं कॉफी प्रसाद भी गुरुजी के लिए बनाऊंगी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप हमें बता देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं। लेकिन हमारे आपके चरणों में बस यही अरदास है कि आप हमसे नाराज मत होना गुरुजी कभी भी, क्योंकि इस प्रकार के जो हमें जैसे मिल जाते हैं
सत्संग वगैरह, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। मुझे रात घबराहट में नींद भी ठीक से नहीं आ पाई थी। और गुरुजी ने फिर उसका भी मेरे को ये दिया कि भाई तुम लोगों की बातों में मत आओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, परमात्मा का नाम जपो, खुश रहो, अच्छे कर्म करो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।